नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट पोस्ट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। असिस्टेंट का मतलब सहायक पोस्ट की ये वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, संपूर्ण डिटेल्स आपको हम बताएंगे, कौन कौन भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखो, इसमें कोई हाई फाई टेक्निकल डिग्री नहीं मांग रहा है, तो सभी के लिए वैकेंसी होने वाली है। और दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी है ना, स्टेट वाइज है। ऐसा नहीं है कि भैया आप भरो ना जहां पर, वहां पर लैंग्वेज भी पूछेगा। कहने का मतलब ये है ना, अब जहां मान के चलो दोस्तों पटना में सीट है, तब पटना का लैंग्वेज हिंदी है। अब ऐसा जगह आपको नहीं अप्लाई कर देना जैसे कि आप गुजरात में भर दो भैया, कहीं जहां पर आप मान के चलो गुजराती आपको आती ना हो, महाराष्ट्र में अप्लाई कर दो भैया, वहां पर मराठी पूछी जाती है। तो आपको कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ पर हिंदी लैंग्वेज है, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। और अपना खुद का लैंग्वेज क्या है, तो वो सब कुछ आपको बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पोस्ट पे बात कर लेते हैं। 450 पोस्ट पे ये वैकेंसी निकली हुई है। अब रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसमें अगर जॉब लग गया ना, तो भैया सभी बैंकों का बैंक है, समझ लो। ठीक है, अब अप्लाई डेट 13 सितंबर से स्टार्ट है और 4 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है। तो पहले फॉर्म भरिएगा, लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा। आपको जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का 450 और मात्र आपको 50 रुपये लगेगा एससी और एसटी कैंडिडेट को। तो भैया जरूर फॉर्म आपको अप्लाई करना है। एससी एसटी है तो 50 रुपये में ही काम हो जाएगा, बाकी का 450 लगेगा। और एग्जाम इसका जो होगा ना, आपका 21 और 23 अक्टूबर के बीच में प्री का एग्जाम होगा। इसमें 2 एग्जाम है। और जो मेंस का पेपर है ना, आपका 2 दिसंबर को होगा। अब जो एज काउंट हो रहा है ना, 1 सितंबर 2023 से आपका एज काउंट किया जा रहा है। आपका एज अगर बात करें तो 20 से 28 साल जनरल का, ओबीसी का आपका 31 साल तक, क्योंकि 3 साल का छूट मिलता है, और 5 साल का छूट मिलता है एससी और एसटी को, यानी 33 साल तक ये भरेंगे। ठीक है, काउंट का एज 1 सितंबर 2023 तक है। अब देखो, क्वालिफिकेशन जैसे कि मैंने बताया, नॉर्मल क्वालिफिकेशन है। आपने ग्रेजुएशन कर रखा है ना, ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो आप अप्लाई कर सकते हो। चाहे आपने दोस्तों, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि बीए करते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बीकॉम करते हैं, और दूसरा बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना बीएससी भी करते हैं। तो दोस्तों, आपने साइंस, कॉमर्स या किसी भी विषय से हो, अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। 50% मार्क्स होना चाहिए आपका। ठीक है, तो देखो, इसमें कंपटीशन वैसे भी कम हो जाएगा। कारण क्या है ना, कि भैया 10th पर अगर यही वैकेंसी होती तो भरने वाला भैया डबल नहीं ट्रिपल होता। अगर ये 12th पर अगर वैकेंसी होती तो भरने वाला डबल होता, और ये जो ग्रेजुएशन स्तर पे है तब भरने वाला, समझ रहे हो ना, कंपटीशन कम हो जाता है। 33% मान कर चलो कंपटीशन है, 1/3 आपका 1/3 कंपटीशन है, क्योंकि ग्रेजुएशन स्तर पे है। तो बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन भी करते हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं। अब चलो, इसमें 2 एग्जाम है, प्री जैसे कि मैंने बताया, और मेंस एग्जाम है। और लैंग्वेज का भी टेस्ट होगा। कौन सा लैंग्वेज? अब मान के चलो भैया बिहार के हैं, यूपी के हैं, जहाँ हिंदी बोला जाता है, आप भर दो ऐसे स्टेट में जहाँ वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आता ही नहीं हो, तो उस केस में आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट है। तो मतलब इसको भूल ही जाओ, ये कोई टेस्ट होता नहीं है। आप अपने स्टेट में भरो जहाँ हिंदी है, जहाँ जो आप लैंग्वेज जानते हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो टेस्ट आसानी से निकाल लोगे, बस बोलना लिखना तो आता हो आपको, तो काम हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो मेन है प्री और मेंस। अब देखो, इसमें दोस्तों अलग अलग जो वैकेंसी है ना आपका, बताते हैं। देखो, कानपुर एवं लखनऊ में मिला के आपका 55 पोस्ट है। यहाँ का लैंग्वेज आपको पता है ना भैया, यूपी में पड़ता है, हिंदी चलता है। न्यू दिल्ली में 28 पोस्ट हो गया दोस्तों, हिंदी। पटना में दोस्तों 10 पोस्ट है, हिंदी। अब यहाँ पर आप चाहो तो लोकल लैंग्वेज जहाँ हिंदी है वहाँ पर भी भर सकते हो। ठीक है, चंडीगढ़ 21 पोस्ट हिंदी, भोपाल में हिंदी, जयपुर में दोस्तों हिंदी, अहमदाबाद में आपका गुजराती हो गया, जम्मू में हिंदी चल जाएगा, कोलकाता बंगाली बोला जाता है। ठीक है, मुंबई में दोस्तों मराठी है, नागपुर में भी सेम है। ठीक है, हैदराबाद में भी आपका वहाँ पर पड़ जाएगा। तो गुवाहाटी में दोस्तों ये 26 पोस्ट है। ठीक है, इस बाकी दोस्तों आपको अगर कैटेगरी वाइज सीट देखना है ना, तो यहाँ पर देख सकते हो। जैसे अहमदाबाद में कितना सीट है, तो भैया यहाँ पर 13 सीट है। बाकी दिव्यांग का भी आप लोग देख सकते हो कितना, 1 सीट है यहाँ पर। ठीक है, तो सारा राज्यों का, स्टेट का दोस्तों अगर बात करें ना, तो सिटी वाइज आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, जैसे बेंगलुरु, भोपाल, ये कैटेगरी वाइज खुद भी देख सकते हो कहाँ पर कितना कितना सीट है। जैसे पटना में देखो टोटल 10 सीट मैंने बताया था, कैटेगरी वाइज यहाँ पे कितना कितना सीट है। ठीक है, तो ये सब आप लोग खुद भी देख सकते हो, तो कोई दिक्कत की बात होने वाली नहीं। इसके अलावा दोस्तों लोकल लैंग्वेज यहाँ पर आप लोगों को देखना है ना, तो देख सकते हो कहाँ पर क्या लोकल लैंग्वेज है, सारा आप लोग पढ़ सकते हो। तो कोई दिक्कत की बात होने आपको नहीं चाहिए, ये सारा लोकल लैंग्वेज हमने दिया है। ठीक है, अब जैसे आपका यहाँ पर देखो, दिल्ली में, नागपुर में, सब जगह है। नागपुर में हिंदी भी चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो नागपुर में अच्छा खासा पोस्ट था, मराठी हो चाहे हिंदी हो, तो दोनों आपका चलने वाला है। ठीक है, कोलकाता में बंगाली और नेपाली है। कानपुर लखनऊ हिंदी तो हमने बता दिया। जयपुर में उर्दू, हिंदी, कश्मीरी जो भी बोलते हैं। हैदराबाद में तेलुगु चलेगा। तिरुवनंतपुरम में मलयालम है। तो गुवाहाटी में देखो दोस्तों बहुत सारा लैंग्वेज है, इतना में से कोई एक आपका है तो चल जाएगा। चेन्नई में तमिल चलता है। पंजाब में हिंदी या पंजाबी, दोनों में से कोई है। तो ये सब आपको देख लेना है और उसी के अनुसार आपको अप्लाई करना है।
बाकी दोस्तों एग्जाम सेंटर देखोगे ना तो सभी जगह एग्जाम है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले ले आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, ठीक है। तो ये दोस्तों ये सब एग्जाम है। मेंस जो एग्जाम होगा ये देख सकते हो, मेंस का भी यहाँ पे दिया गया। तो भैया एग्जाम में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, सभी राज्यों में सभी जगह पर एग्जाम आपका होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम में भी मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है। चलो तो ये देख लिया आप लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप जहां का लोकल लैंग्वेज है वहां अप्लाई करो, ठीक है। चलो अब इसका सिलेबस देखो दोस्तों, कोई हाई फाई सिलेबस भी नहीं है। प्री में 100 क्वेश्चन पूछेगा, 100 मार्क्स का। आपका 1 घंटे का आपका समय मिलेगा एग्जाम के लिए, और 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग में रखा गया है। 4 गलती करोगे 1 नंबर कट जाएगा। सवाल भैया आप क्या पूछेगा? इंग्लिश, क्योंकि बैंकिंग से भैया बैंक से में जाओगे तो इंग्लिश पूछेगा ही पूछेगा। तो 30 है इंग्लिश से क्वेश्चन, 30 मार्क्स का, इसके लिए 20 मिनट का समय है। मैथ से 35 क्वेश्चन है, 35 मार्क्स का, 20 मिनट इसके लिए भी समय है। और रीजनिंग से भी 35 क्वेश्चन है, 35 मार्क्स का, 20 मिनट का समय। टोटल मिला के 35 35 30 100 क्वेश्चन, और दोस्तों 100 मार्क्स हो गया यहाँ पर, और 20 यानी 60 मिनट का समय हो गया आपका, ठीक है। ये दोस्तों आप लोगों के लिए प्री का सिलेबस हो गया। प्री पास करोगे तो आप आ जाओगे मेंस देने के लिए। मेंस में क्या पूछेगा? क्वेश्चन का जो है ना डबल हो जाएगा प्री की तुलना में। 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 135 मिनट, 135 मिनट का समय, ठीक है। यानी 135 मिनट कहने का मतलब 2.25 घंटे का समय, 1/4 निगेटिव। अब इसमें रीजनिंग से 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 30 मिनट का समय। इंग्लिश से 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 30 मिनट का समय। मैथ से 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 30 मिनट का समय। और देखो जीके जीएस, इसको जनरल अवेयरनेस बोलो, समान अध्ययन दोस्तों, ठीक है। उससे 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, लेकिन 25 मिनट का समय। तो जीके में 25 मिनट तो बहुत होता है भैया। कंप्यूटर से सवाल पूछेगा, 20 मिनट का समय है, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, तो कोई दिक्कत है नहीं। मेन समय किस में लगता है? एक तो दोस्तों 1 नंबर मैथ पर, दूसरा दोस्तों आपका लगता है रीजनिंग पर। इंग्लिश भी 3rd नंबर। बाकी ये तो दोस्तों आपका इक्वल मान सकते हो, तो इसमें समय नहीं लगना चाहिए, 10 मिनट के अंदर में हो जाना चाहिए। तो ये दोस्तों आपका मेंस का सिलेबस हो गया। तो नॉर्मल जो हम कंपटीशन में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम? 1 नंबर दोस्तों जीके पढ़ते हैं, जीके पूछ रहा है, ठीक है। दूसरा नंबर रीजनिंग पढ़ते हैं, रीजनिंग पूछ रहा है। तीसरा मैथ पढ़ते हैं, मैथ पूछ रहा है। चौथा इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश पूछ रहा है। कोई एक्स्ट्रा आपको लग रहा है विषय पढ़ने का? एक कंप्यूटर भी जनरली हम तैयारी करते हैं, तो ये भी पूछ रहा है। तो कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने आपको, ठीक है। कोई टेक्निकल पोस्ट हो, इस तरह का मतलब कोई सवाल नहीं है। तो ये दोस्तों आपका सिलेबस। अब सैलरी पूछोगे आप लोग क्या मिलेगा? देखो बेसिक सैलरी तो 20,700 है, लेकिन इतना आपको नहीं मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। कितना मिलेगा भैया? 47,849। अब धीरे धीरे जॉब करोगे ना तो भैया स्टार्टिंग सैलरी आपका अच्छा खासा सैलरी मिलने वाला है, समझ लो। ये तो बेसिक सैलरी हो गया, तमाम अलाउंस जोड़ते जोड़ते इतना सैलरी है, तो आपका सैलरी भी अच्छा खासा है, ठीक है। तो ये आपको जानकारी मैंने दे दिया। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट, जिसको सहायक हिंदी में बोलते हैं, उसमें ये रिक्रूटमेंट निकली हुई है, उसके बारे में जानकारी मैंने आपको दे दिया। तो फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो जाकर फटाफट भर दीजिएगा। चलिए दोस्तों फिलहाल बस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दोस्तों एक नया चैनल बनाए, वहां पर मैं सोच रहा हूँ ना डेली आपको दोस्तों जो लेटेस्ट वैकेंसी वर्तमान में जिसका एग्जाम होने वाला हो ना, उसका तैयारी कराएं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न हो उसका तैयारी कराएंगे। जैसे दोस्तों दिल्ली पुलिस का आया हुआ है, उसका तैयारी होगा, वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट होगा दोस्तों, ठीक है। कुछ दिनों में आप सब्सक्राइब कर लेना, कुछ दिनों में सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके स्टार्ट करेंगे। जैसे बिहार पुलिस का है, यूपी पुलिस का वैकेंसी आ रहा है, सबका वहां पर तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको सारा जानकारी दे दिया। अब इस चैनल को तो सब्सक्राइब करना है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर डेली क्विज होता है, किस वैकेंसी का एडमिट कार्ड है, किसका आंसर की जारी किया गया, सारा कुछ इंफॉर्मेशन वहां पे मिलता है। और वहां पर क्विज भी होता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ऑफलाइन वैकेंसी का भी अपडेट वहां पे मिलता है, तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।